Study IQ. So, dosto, today we are going to talk about a topic which is perhaps the most controversial topic of the medieval India. जहाँ राजपूत हारे वहाँ पे मराठास विक्टोरियस कैसे बने? Where it ultimately lost out for Rajputs. Recently I was reading a book. ये बुक जो है लाला लजपत राय जी ने लिख के रखी थी. उनके ग्रेट वॉरियर करके सीरीज उन्होंने लॉन्च की थी इन बेसिकली 1910s 1920s. एंड इस सीरीज़ के टाइम में ही उन्होंने मल्टीपल इंडिया के एंशंट एज वेल एज मीडियल किंग्स के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा राइटिंग करके रखा है. एंड उसी में एक बुक है दैट इज़ महाराणा प्रताप विच आई वॉज रीडिंग. ये बुक के सबटाइटल में ही उन्होंने लिख के रखा था कि अ फियर्स वॉरियर हु फॉट मुगल विद ब्रेवरी एंड फाइटिंग स्पिरिट. एंड जब हमने बुक पढ़ी, मैंने बुक पढ़ी जैसे ऑब्वियसली, बुक पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन जो हमेशा ही ग्लेयरिंगली मेरे दिमाग में रहा है. अब मुझे तो राजपूताना हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पता है, तो आई कुड एट्रीब्यूट ईच एंड एवरी ब्रेवरी या फिर इवन फाइटिंग स्पिरिट विद द प्रीवियस किंग ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पृथ्वीराज चौहान की बात कर सकते हैं, जयचंद ऑफ गढ़वाल की हम लोग बात कर सकते हैं. तो ऐसे मेनी ब्रेव राजपूत रूलर रहे हैं. बट डिस्पाइट हैविंग सच लार्जर हिस्ट्री, जैसे हम बात करते तो एक ज़माने में गुर्जर प्रतिहारा वॉज देयर. ये गुर्जर प्रतिहारा बाय 11th century गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 5 to 6 मेजर राजपूताना किंगडम. सोलंकीज रहे हैं अनहिलवारा के, देर आफ्टर चौहान्स रहे हैं शकाम्बरी के, देर आफ्टर गढ़वाल्स रहे हैं कन्नौज के, तोमार्स रहे हैं दिल्ली के, या फिर आप चंदीलाज ऑफ जेजा भुक्ति जो खजुराहो टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस जगह भी है इंडिया में, एंड देर आफ्टर फिर पारमार ऑफ दी मालवाज. ये 5-6 मेजर किंगडम एंड देर आफ्टर फर्दर 200 to 300 ईयर्स डाउन द लाइन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल हम लोगों को दिखाई देता है कि मेवाड़ की गद्दी है, मारवाड़ की गद्दी है, जैसलमेर की गद्दी है, वैसे फिर आमेर की गद्दी है, whose capital obviously was Jaipur, we can say that. But despite having such a large history and certain brave ruler जिनकी बातें हमने करके रखी है, राजपूताना could not survive. गुर्जरा प्रतिहारा के ऊपर अरेबिक ऑनस्लॉट हुए. देर आफ्टर जो 5 to 6 मेजर किंगडम में राजपूताना का ब्रेकडाउन हुआ, उनको घुरीद एंड देर आफ्टर उसके पहले गजनी का सामना करना पड़ा. एंड देर आफ्टर फिर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर इवन आमेर की गद्दी की हम बात करते हैं तो उनको मुगलों के इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा. बट देन ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग देखते हैं तो मराठाज हैड ओनली वन ब्रेव रूलर एंड दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी महाराज इज एट द हाइएस्ट पेडेस्टल इन द मराठा एम्पायर. उनके जैसा राजा ना कभी हुआ ना कभी होगा, ये मराठा पॉपुलेशन आज भी मानती है. एंड दैट वन पर्टिकुलर किंग वॉज मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द मुगल. अल्टीमेटली दक्खन अल्सर रूल्ड मुगल्स ही हमेशा कहा जाता है. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस इन बिटवीन राजपूताना एंड देयर आफ्टर मराठास. जहाँ पे राजपूताना के पास इतनी बड़ी हिस्ट्री है, तभी भी राजपूताना आपको बार बार जो है मुगल्स, उनके पहले सुल्तान एंड उनके पहले इन्वेडर्स के सामने जो झुकता हुआ दिखाई देगा, विच इज़ नॉट द केस विथ मराठास. 1656 इज़ अ रफ टाइम लाइन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पॉलिटिकल करियर चालू किया एट द वेरी यंग एज वी कैन से ऑफ दी 16. तो ये 16 ईयर्स में जैसे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर चालू किया, तो उसके बाद में मुगल जो है धीरे धीरे इंडिया से अप्रूट होने ही चालू हुए. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू सी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मराठाज एंड राजपूतानाज. एंड जहाँ पे राजपूताना हारे वहाँ पे मराठाज विक्टोरियस क्यों हुए. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. एनी एनालिसिस में हम लोग जो है अगेन दोनों साइड के जो है तीन चार मेजर पॉइंट ही देखेंगे. ऑब्वियसली आई प्रेफर द ब्लैक बोर्ड मोड. अब मेरे पास पीपीटी बनाने का उतना टाइम है नहीं, तो फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही आई विल गिव अ मल्टीपल पॉइंटर्स एज वेल एज एग्जाम्पल विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर एग्जाम. बट अगर आप जनरल पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो इट कैन एक्ट एज अ नॉलेज फॉर यू. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि राजपूताना कम्युनिटी जो है, ये राजपूताना कम्युनिटी में ऐसे क्या प्रॉब्लम रहे हैं, या फिर राजपूताना कम्युनिटी में हम लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें दिखाई देती है जिसकी वजह से राजपूताना वेर नॉट बिकमिंग विक्टोरियस एज सच, वी कैन से दैट. सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट जिसके हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली नेचर ऑफ द राजपूताना स्टेट. तो नेचर ऑफ स्टेट ऑफ राजपूताना वी कैन से दैट. एंड जब हम लोग नेचर ऑफ स्टेट राजपूताना की बात करते हैं तो राजपूताना इज और आर्डेंट हिंदू स्टेट, वी कैन से दैट. एंड जब आप एक हिंदू स्टेट रहे हो देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो मीडिएवल इंडिया में चलता ही था. बट फिर हिंदू स्टेट जब आप रहे हो तो हिंदू स्टेट में आपको जो है रिलीजियस लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. एंड ये रिलीजियस लॉज जो है फर्दर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे. देयर इज़ अ रीज़न ना कि आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते क्यों है, बिकॉज उन्होंने वही रिलीजियस लॉज की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इंडिया में ला के रखे थे. एंड ये रिलीजियस लॉज जो है राजपूताना के लिए हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रहे. जहाँ पे आपने हिंदू रिलीजियस लॉज फॉलो किए, आपकी पूरी कंट्री जो है इट गॉट डिवाइडेड इनटू वर्णाश्रम धर्म.
आपका बर्थ आपका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेटस हमेशा डिटरमाइन करेगा। एंड दैट वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद द राजपूताना कम्युनिटी। इसके वजह से सोसाइटी जो है कभी यूनिफाई हो ही नहीं पाई। जब सोसाइटी यूनिफाई नहीं होगी, एंड ऐसी सोसाइटी जब इन्वेडर्स के सामने खड़ी है, तो इन्वेडर्स तो यूनिफाइड है ना, इस्लामिक रिलीजन इज देयर, एंड इस्लामिक रिलीजन अगर यूनिफाइड है देन ऑब्वियसली उनके सामने आपका टिकना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट इज वी कैन से दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। बट फिर इसी का एक सब पॉइंट हम लोगों को दिखाई देता है कि व्हेन यू हैव अ नेचर ऑफ स्टेट एज अ हिंदू, या फिर जब आप एक हिंदू पॉलिटी फॉलो करते हो, तो आपको हिंदू लॉज ऑन वॉरफेयर जो है ये भी फॉलो करने पड़ते हैं ना। ये हिंदू लॉज ऑन वॉरफेयर आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? तो हिंदू लॉज ऑन वॉरफेयर जो आपको हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर में दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं पुराण में। एंटर आफ्टर आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, शास्त्र लिटरेचर इंडिया में एक ज़माना चला करता था, तो ऑब्वियसली इट वॉज इन दी धर्मशास्त्र ऑल्सो। पुराण एंड धर्मशास्त्र ये दोनों में हम लोगों को जो है ये हिंदू लॉज के जो है वॉरफेयर रिलेटेड लॉज दिखाई देते हैं। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज दैट कि वॉरफेयर जो है आप सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही खेल सकते हैं। वॉरफेयर जो आपके लिए नाइट टाइम में खेलना वॉज ऑलवेज फॉरबिडन। दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि राजपूताना कम्युनिटी हमेशा आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून के टाइम पीरियड में ही वॉरफेयर खेलती हुई दिखाई देगी। जबकि इन्वेडर्स जब आते थे तो इन्वेडर्स कभी टाइम का लिमिटेशन अपने ऊपर रखते ही नहीं थे। अगर हम 1192 के बैटल ऑफ तराई की बात करते हैं, जिसमें मोहम्मद ऑफ घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, वहाँ पे वॉरफेयर चालू होने से पहले ही एट द डॉन, एट द पिच डार्कनेस, मोहम्मद ऑफ घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान के आर्मी के ऊपर अटैक करके रखा था। दैट डैमेज आर्मी फाइनली एंटर्ड इनटू द बैटल ऑफ तराई, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बट फिर ये जो हिंदू लॉस के प्रॉब्लम रहे हैं इंडिया के साइड में, वो राजपूताना ने हमेशा ही फॉलो किया ना। राजपूताना के लिए परहैप्स उनका यही एथिक्स तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। वैसे फिर अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो दे ऑलवेज बेसिकली फॉलो द वॉर एथिक्स। आपको जो है वॉर एथिक्स के ऊपर हमेशा फोकस करना है। राजपूताना कम्युनिटी हमेशा वॉर एथिक्स को फॉलो करने वाली कम्युनिटी रही है। जैसे आपने कभी ना कभी तो महाभारत के बैटलफील्ड का वो मंजर देखा होगा, जहाँ पे कर्ण ने अपने हथियार डाल के रखे थे इन ऑर्डर टू गेट हिज यू कैन से चैरियट आउट ऑफ द ट्रेंच। खड्डे में से अपना चैरियट या फिर रथ बाहर निकलने के लिए कर्ण ने अपने हथियार डाल के रखे हुए थे। एंड रिलीजियस लॉज हैज़ इट कि अगर बंदा निहत्था है तो उसके ऊपर आपको अटैक नहीं करना है। अब ऑब्वियसली इन द बैटल ऑफ महाभारत श्री कृष्ण भगवान रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन द वॉर। अगर आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, देन ऑब्वियसली आप जो है एक निहत्थे के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली राजपूताना के लिए ऐसा कोई भी बड़ा पर्सनैलिटी था ही नहीं ना टू कैरी आउट दैट काइंड ऑफ द रिफॉर्मेशन या फिर चेंजेस इन द रिलीजियस लॉज। एंड दैट्स ये वॉर एथिक जो है राजपूताना को हमेशा से ही क्या गया है, प्रॉब्लमेटिक गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉर एथिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है आपको एक तो कॉन्च शेल या फिर जो है बेसिकली आपको डमरूनाद ही करना है। अगर आप विष्णु भगवान के फॉलोवर है तो यूजुअली आप कॉन्च शेल से वॉरफेयर चालू करोगे। देर आफ्टर अगर आप शिव भगवान के फॉलोअर है तो आपको डमरूनाद से वॉरफेयर चालू करना पड़ेगा। वैसे ही फिर अल्टीमेटली एलिमेंट ऑफ मर्सी विल बी देयर, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर निहत्ता है तो आप उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे। एंड ये प्रिसाइज चीज़ राजपूताना को हमेशा ही कॉस कर गई ना। अगेन अगर हम लोग सेकेंड बैटल ऑफ तराई 1192 का देखते हैं, जिसमें घुरीद ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके जस्ट एक साल पहले 1191 में देयर वाज अनदर बैटल ऑफ तराई, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बोलते हैं। एंड इन दैट बैटल अल्टीमेटली फिर घुरीद जो है ही गॉट डिफीटेड। घुरीद जैसे ही हार गया उसने अपने हथियार डाल दिए, बिकॉज उसको पता था पृथ्वीराज चौहान जो है निहत्तों को नहीं मारेंगे। एंड फिर ही हैड दैट पॉलिसी ना, आज बचेंगे कल मारेंगे। फिर अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान ने उनको जिंदा जाने दिया, एंड जिंदा जाने की वजह से ही कुड कम बैक आफ्टर अ ईयर एंड आफ्टर डिफीट एंड किल पृथ्वीराज चौहान। एंड ये एस्पेक्ट जो है आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो रिलीजियस लॉज आप फॉलो करते हो, वो रिलीजियस लॉज की वजह से राजपूताना के ऊपर बहुत ही सारे लिमिटेशन रहे हैं। पहले तो आपको डे टाइम में ही अटैक करने हैं। एवरी टाइम जब आप अटैक कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई तो कॉन्च शेल या फिर डमरूनाद करना है ताकि सामने वाले आदमी को पता चले। वैसे ही फिर वी कैन से दैट कि एलिमेंट ऑफ मर्सी विल ऑलवेज बी देयर। एंड ये एलिमेंट ऑफ मर्सी के वजह से जो है आप कभी भी ब्रूट या फिर क्रूअल नहीं हो पाए। तो ये भी हमेशा जो है एक प्रॉब्लम रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है हम लोगों को फिर यहाँ पे दिखाई देता है धर्मशास्त्र में, कि जो वॉरफेयर है वो हमेशा ब्रेवरी के ऊपर ही खेले जाते हैं। राजपूताना इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स ब्रेवरी ना।
एंड अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई भी देगा कि स्ट्रैटेजी एंड thereafter वॉरफेयर के टैक्टिक्स से इसके ऊपर इवन महाभारत के टाइम पीरियड में भी इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। जब भीष्म पितामह ग्राउंड पे उतरे, जब वी कैन से दैट कि गुरु द्रोणाचार्य ग्राउंड पे उतरे, तो दे बेसिकली वेयर इन द बैटल फील्ड बाय डिंट ऑफ देयर पावर। एज सच स्ट्रैटेजी का एक लैग जो आपको इवन महाभारत के वॉरफेयर में भी दिखाई देगा। वैसे आपको क्लियर कट ये भी चीज़ पता ही होगी कि इवन रामायण में जब राम भगवान बैटल ऑफ लंका में उतरे थे, तो ही वॉज हैविंग नो आइडिया कि हम लोगों को रावण को मारना है तो कैसे मारना है। फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली लास्ट टाइम में विभीषण ने हेल्प की एंड तब जाके अल्टीमेटली वो कुड स्ट्रैटेजाइज एंड मूव फॉरवर्ड। बट जब जब आप वॉरफेयर में उतरते हो तो उसके पहले हम लोगों को स्ट्रैटेजी ही नज़र नहीं आती है। एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बिग रीज़न कि जब जब अब पहले सुल्तानों का एंड आफ्टर मुगलों का अटैक होगा, यू डोंट हैव स्ट्रैटेजी। आप जो है बेसिकली ब्रेवरी के ऊपर वॉरफेयर में उतर रहे हो एंड फिर सामने वाली इन्वेडिंग आर्मी जो है स्ट्रैटेजी लेके बैठी है। जैसे वी कैन टॉक अबाउट 1528 में बैटल ऑफ खानवा हुआ एंड बैटल ऑफ खानवा में फिर बाबर के आर्मी ने अल्टीमेटली राणा संगा को हरा दिया। राणा संगा जो है बेसिकली ही वॉज क्वाइट गुड रूलर ऑफ द राजपुताना बैक देन, बट ही कुड नॉट स्टैंड। बाबर के सामने आपकी जो है टैक्टिक्स बिल्कुल भी चल ही नहीं पा रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न जो है रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो हम लोगों को फिर यहाँ पे दिखाई देता है कि द थर्ड मेजर रीज़न दैट वी कैन बेसिकली टॉक ओवर हियर इज़ द लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम रहा है फॉर राजपुताना। इंटेलिजेंस नेटवर्क तो होना चाहिए ना। ग्रेट आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में पूरा एक चैप्टर डिवोट करके रखा है फॉर द इंटेलिजेंस। संस्था कैसे आपको मेंटेन करनी है, संचारी आपको मेंटेन कैसे करना है, संस्था अंडर आफ्टर संचारी के अंडर जो है फिर मल्टीपल ऑफिसर जैसे गुढ़ पुरुष आपको कैसे मेंटेन करना है। आचार्य चाणक्य के पास अपनी एक विश्व कन्याओं का भी एक सेपरेट बैंड हुआ करता था, हु वर नथिंग बट द फीमेल असैसिन्स एज वेल एज फीमेल इंटेलिजेंस गैदरर। अनफॉर्चुनेटली राजपुताना ने हिंदू पैरामीटर तो फॉलो किए बट आचार्य चाणक्य के पैरामीटर को फॉलो करना भूल गए। इसका रीज़न या फिर इसके इम्प्लीकेशन क्या रहे हैं, वॉरफेयर के पहले आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले आर्मी में चल क्या रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बैटल ऑफ तराई का जो एग्जाम्पल दिया उसी में हम जाते हैं कि 1192 में जब सेकेंड टाइम में घुरिड इंडिया में आया, तो जब तक उसने लाहौर क्रॉस नहीं किया तब तक पृथ्वीराज चौहान के आर्मी को पता ही नहीं था कि घुरिड का इन्वेजन हो रहा है। वैसे ही फिर अगर हम लोग सेकेंड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बैटल ऑफ खानवा की बात करते हैं, तो बैटल ऑफ खानवा जो 1528 को हुआ, इसमें अल्टीमेटली महाराणा संघा जो है उनको पता ही नहीं था कि बाबर के पास बंदूक एंड कैनन है, जबकि जस्ट 2 ईयर पहले इन द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर सेम स्ट्रेटेजी एंड सेम वेपन बैटल में यूज़ कर चुका है। तो अगर आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द एनिमी आर्मी, एंड अगर आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द एनिमी आर्मी नहीं पता है, देन ऑब्वियसली आप जो है फिर ये पहले सुल्तान एंड आफ्टर मुगलों के सामने जो है कैसे टिकोगे। एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अगेन वी कैन से दैट फॉर द लॉस ऑफ द राजपुताना। एज आई स्टेटेड कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग वी कैन से दैट ये ट्रेजेडी रही है राजपुताना हिस्ट्री की कि डिस्पाइट फॉलोइंग ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन, जो सबसे बड़ा पैरामीटर जो इनको फॉलो करना चाहिए था दैट इज़ इंटेलिजेंस कीपिंग, इनके पास था ही नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है अल्टीमेटली फिर लॉयल्टी। राजपुताना रूलर ने ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम सुल्तान एंड आफ्टर मुगल दोनों को लॉयल्टी देके रखी हुई थी। अगेन ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा है विच सेपरेट राजपुताना रूलर फ्रॉम द मराठा रूलर। इन सबको जो हम लोगों को कंपेयर करना है, हम लोग अभी मराठास में जाएंगे तब, बट फिर अगर हम लोग राजपुताना की बातें करते हैं तो राजपुताना में अगेन हम लोगों को लॉयल्टी वाले एस्पेक्ट जो दिखाई ही नहीं देते। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते तो 2 ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हमारे पास रहे हैं। जैसे 1305 में एक बैटल ऑफ अमरोहा हुआ एंड ये बैटल ऑफ अमरोहा में मलिक नायक वॉज देयर। मलिक नायक वॉज राजपुताना मिलिट्री कमांडर, ही वॉज अ हिंदू मिलिट्री कमांडर हु हैड हेडेड मुस्लिम आर्मी इन ऑर्डर टू डिफीट मंगोल्स फॉर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए उन्होंने काम किया, अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम करने के साथ साथ मंगोल आर्मी को हरा के रखा था। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि 1303, 1302, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने फेमस गुजरात एक्सपीडिशन, रणथंबोर एक्सपीडिशन एंड आफ्टर चित्तौड़गढ़ एक्सपीडिशन कैरी आउट करके रखे हुए थे। फर्दर हम लोगों को एक और फेमस एग्जाम्पल तो पता ही है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो 1576 में फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी तो राजपूताना हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है कि जहाँ पे
महाराणा प्रताप अपनी आर्मी लेके खड़े थे। यहीं पे तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन चालू किया था कि महाराणा प्रताप की ग्लोरी जो है लाला लाजपत राय जी ने कैरी आउट करके रखी हुई थी। बट फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप अपनी आर्मी लेके खड़े थे, तो उनके सामने था कौन? महाराजा मान सिंह थे। एंड राजा मान सिंह जो है, उनके पीछे ऑलमोस्ट 10,000 की मुगल आर्मी थी। अल्टीमेटली महाराजा ये जो है दैट इज़ मान सिंह जो है, इन्होंने वी कैन से डैट कि महाराणा प्रताप जो उनको हराया। एंड महाराणा प्रताप के साथ जो है बेसिकली फिर मुगल्स के लिए हमेशा ही लड़ते रहे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि आपकी कम्युनिटी जीत क्यों नहीं रही है। आपकी कम्युनिटी इसीलिए नहीं जीत रही है बिकॉज आपके कम्युनिटी के कुछ फेमस मिलिट्री कमांडर जो राजपूताना के प्राइड के लिए लड़ना चाहते थे, लड़ना चाहिए था जिनको, वो राजपूताना को लड़ने के बिना कहाँ पे चले गए? मुगलों के साथ चले गए या फिर सुल्तानों के साथ चले गए। एंड दैट्स ए लैक ऑफ लॉयल्टी वाला जो एंगल है, ये भी हमेशा हिस्टोरियन जो हाईलाइट करते हैं कि भाई राजपूताना कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट मुगल्स या फिर इवन सुल्तान। अगर आपको मुगल एंड सुल्तानों को टक्कर देनी है, योर बेस्ट ऑफ द टैलेंट शॉल बी विथ इन योर कम्युनिटी। इट शॉल बी फाइटिंग फॉर यू, नॉट फॉर द एनिमी। एंड देर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉयल्टी जो है ये बेसिकली आपको हर जगह पे इनको कॉस्ट करती हुई दिखाई देगी। अगेन अगर हम लोग देखें तो अभी मैंने आपको बैटल ऑफ खानवा की बात करके रखी थी। बैटल ऑफ खानवा में सलादीन ऑफ रायसीन करके एक राजपूताना रूलर हुआ करते थे। वो बैटलफील्ड के बीच में महाराणा संघा की आर्मी जो है वहाँ से निकले एंड आफ्टर फिर सामने बाबर की आर्मी को जाके मिले। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हम लोगों को फिर यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें लास्ट बट नॉट लीस्ट कि राजपूताना रूलर की जो बेसिकली स्टेट पॉलिसी रही है, ये स्टेट पॉलिसी हमेशा हमको दिखाई देता है कि इट वॉज ओरिएंटेड टूवर्ड्स पॉलिटिकल एलाइट। स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिसीजन है उसमें आप जनता का हित देख रहे हो या फिर खुद का हित देख रहे हो। एंड राजपूताना में अनफॉर्चुनेटली हमको हर बार दिखाई देता है कि बड़े बड़े राजपूताना रूलर जनता का हित नहीं देख रहे, अपना ही हित देख रहे हैं। तो अगर हम लोग स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो राजपूताना रूलर्स में हमको एक ग्लेयरिंग प्रॉब्लम दिखाई देता है कि देयर पॉलिसीज वेर ऑलवेज ओरिएंटेड टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ एलिटिस्ट क्लास। तो जो एलिटिस्ट क्लास है इसके वेलफेयर के तरफ ही इनकी जो पॉलिसी है हमेशा हम लोगों को ओरिएंटेड दिखाई देती है। तो ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम जो है राजपूताना के साथ रहा है। एंड अगर आप ये सारे ही प्रॉब्लम देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि राजपूताना कम्युनिटी हमेशा इस्लामिक इन्वेडर इनिशियल टाइम पीरियड में एंड आफ्टर वंस दिस पीपल गॉट सेटल डाउन इन आवर कंट्री अंडर सल्तनत एंड मुगल जो है कभी भी टिक क्यों नहीं पाए। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बड़े राजपूताना किंगडम जो है सिटी स्टेट तरफ जो है गिर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गुर्जरा प्रतिहारा विल ब्रेक डाउन इनटू 5 to 6 मेजर किंगडम। ये जो है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के किंगडम में आएंगे, जैसे जोधपुर है या फिर मारवाड़ है, मेवाड़ है या फिर इवन आमेर है। ये आज के टाइम पीरियड में भी देखोगे 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के एरिया है। एंड फिर बाय द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश आते आते ये लोग जो है सिटी स्टेट तक गिर जाएंगे। मतलब जयपुर का रूलर विल बी रूलर ऑफ जयपुर सिटी ऑनली। वैसे जोधपुर का रूलर है ही विल बी द रूलर ऑफ द जोधपुर सिटी ऑनली। वैसे उदयपुर के रूलर रहे हैं, दे विल बी द रूलर ऑफ उदयपुर सिटी ऑनली। एंड ये चीज़ें क्यों आई आपके कम्युनिटी में? बिकॉज ऑफ द सर्टन प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने एक ओवरऑल एनालिसिस में देख के रखे थे। बट देन यू कंपेयर इट विथ मराठास एंड देन यू विल रियलाइज कि मराठास जो है ये सक्सीड हुए। दक्खन अल्सर विल रूल मराठास। तो ये दक्खन अल्सर के जो पैरामीटर है फिर हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज में दिखाई देते हैं। एंड दैट्स हम लोगों को देखना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट मराठास ने बना के रखा था कि जिसके फाउंडेशन इतने रॉक सॉलिड थे कि दक्खन अल्सर नॉट ओनली रूल्ड औरंगजेब या फिर मुगल ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा भी कहा जाता है कि मराठास वर ट्रू कंटेंडर फॉर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली वो कभी वो पिकअप नहीं कर पाएंगे। कभी उसके लिए जो मेरे पेड लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर इवन ओपन लेक्चर्स में मीडिएवल इंडिया की मेरी सीरीज़ देखोगे तो आपको उसके रीज़न भी मिल जाएंगे। बट आज के टाइम पीरियड में वी हैव टू जस्ट कैरी आउट द कंपैरिजन इन बिटवीन मराठास एंड राजपूताना। तो मराठास के ऊपर जो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अगर हम लोग मराठास की बात करते हैं तो सबसे पहले मराठास का नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, मराठास को जो है हमेशा एंटी इस्लामिक मूवमेंट माना जाता है इंडिया में। What they will not tell you is that कि Maratha was an anti-Brahminical movement also. Maratha was not only anti-Islamic but also anti-Brahminical movement. अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने कभी ना कभी तो सुना भी होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी है, ये आर्मी में ब्रेव मराठा सोल्जर हुआ करते थे जिनको आप बोलोगे मावड़ास।
मावड़ाज मतलब क्या है, तो मावल नाम का एक एरिया है महाराष्ट्र में, इट्स अ फर्टाइल अग्रेरियन एरिया। यहाँ के जो पीजेंट सोल्जर है वो होते हैं मावलास। सिंस दे केम फ्रॉम मावल, उनको आप मावलास बोलोगे। र का प्रोनाउंसिएशन मराठी में होता है, ल आप इसको जो है हिंदी में बोलोगे तो मावलास। तो मावलास जो है दे वर द कोर ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज आर्मी। बट फिर दिस मावलास मतलब पीजेंटाइन पॉपुलेशन के ऊपर हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है ना। एंड इसमें जो है बेसिकली आपको हमेशा दिखाई देगा कि सुल्तानी संकट तो है ही, मतलब सुल्तान लोगों का प्रॉब्लम तो है ही, बट फिर ये जितना भी मिएगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाने का काम लोकल लेवल का ब्राह्मण करता था। एंड दैट्स वाई मराठाज में हम लोगों को इनिशियल लेवल से ही एंटी ब्राह्मणिकल एलिमेंट दिखाई देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके वजह से इनिशियल लेवल पे जब अपना स्टेट बिल्टअप करना चालू किया, ब्राह्मणों को डेलिबरेटली अपने स्टेट से बाहर रखा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग हो देन यू आर अवेयर ऑफ दिस काइंड थिंग्स वेरी वेल, कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी रिस्पेक्ट ही नहीं देते, ऐसा कहा जाता है। क्यों? बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्टेट फॉर्मेशन में कभी ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस आने ही नहीं दिया। वो इन्फ्लुएंस आएगा बट आफ्टर 1674 जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कॉरोनेशन करेंगे और अपने लिए छत्रपति एज वेल एज महाराज वाले टाइटल लेंगे। बट फिर 1674 तक ही वॉज शिवाजी ओनली। जब आपने टाइटल लिए छत्रपति अंडर आफ्टर महाराज तो ऑब्वियसली आपको कॉरोनेशन करना पड़ा। कॉरोनेशन मतलब मुकुट धारण सेरेमनी। एंड वो जब आप करोगे तो इन्वेरिएबली आपको जो है फिर क्या करना पड़ा, ब्राह्मणों को जो है अपने कोर्ट में लेना पड़ा। इसके ऊपर की एक फेमस स्टोरी भी आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी कि 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कॉरोनेशन करने की बातें की तो पहले महाराष्ट्र की ब्राह्मणों को बुलाया गया, बट फिर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि आप हमको सपोर्ट ही नहीं किए कभी, आपके स्टेट में भाई हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट योर कॉरोनेशन। एंड दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली उज्जैन के जो काशी के जो टेम्पल के प्रीस्ट थे गागा भट्ट, उनको बुलाया गया और उन्होंने कॉरोनेशन कैरी आउट करके रखा है। तो आपको मराठाज में हमेशा ही दिखाई देगा कि इट वॉज नॉट ओनली एंटी इस्लामिक मूवमेंट बट इट ऑल्सो वॉज एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट। अब आप जब एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट होते हो तो आपको जो इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा, यू आर नॉट फॉलोइंग हिंदू लॉज, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप जो है कोई भी तरीके के हिंदू लॉज जो है फॉलो ही नहीं कर रहे हो ना। एंड हिंदू लॉज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, आप हिंदू वॉरफेयर या फिर एथिक्स जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहा। तो मराठास के जितने भी अटैक होंगे ये सारे के सारे अटैक जो है नाइट टाइम के ऊपर ही होंगे, आपने हमेशा देखा होगा। मराठास के जितने भी अटैक होंगे इसमें बेसिकली किसी भी तरीके का एथिक जो है फॉलो नहीं किया जाएगा। मराठास वेर रूथलेस पीपल, द रूथलेसनेस मेड देम मोर एंड मोर डेंजरस टू द मुगल एज कम्पेयर टू द राजपूताना वी कैन से। एंड फिर अगर आप मराठास के सामने आते हो तो मराठास जो है ना निहत्ते को छोड़ेगा, मराठास आपको आगा भी नहीं करेगा कि भाई हम लोग जो है वॉरफेयर खेल रहे हैं। अंडर आफ्टर मराठास जो है इनमें आपको हमेशा दिखाई देगा कि रैदर देन ब्रेवरी दे फोकस्ड अपॉन स्ट्रैटेजी मोर। तो स्ट्रैटेजी ओवर ब्रेवरी जो है मराठास के ऊपर आपको हमेशा दिखाई देगी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जब जब मुगल्स चल के आए, छत्रपति शिवाजी महाराज जंगल में जाके हाइड आउट में चले गए, छुपने चले गए, बिकॉज इट इज़ अ गिवन थिंग। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी और छत्रपति शिवाजी महाराज को इसका क्रेडिट भी देना पड़ेगा। ही वॉज अवेयर कि जो सुल्तान की आर्मी आ रही है, मुगल बादशाहों की आर्मी आ रही है, उसमें वेल ट्रेन टर्किश एंड पर्शियन मिलिट्री कमांडर है। आप उनके सामने अपनी मावड़ाज लेके जाओगे जो अग्रेरियन फोर्स है, तो ये बेचारे अग्रेरियन फोर्स वाले लोग उनके सामने टिकेंगे कहाँ पे। तो अग्रेरियन फोर्स को लेके यू विल नॉट फाइंड द वेल ट्रेन टर्किश आर्मी, यू आर नॉट गोइंग टू फाइट द वेल ट्रेन मुगलों की टर्किश एज वेल एज पर्शियन आर्मी, वी कैन से दैट। एंड दैट्स छत्रपति शिवाजी महाराज में भी आपको दिखाई देगा कि वेन एवर ही इज़ गेटिंग सराउंडेड बाई द एनिमी फोर्सेज ही विल लुक फॉर द एस्केप रूट। आज बचेंगे तो कल मारेंगे। एंड दैट्स ब्रेवरी में अपनी जान नहीं देनी है। आप राजपूताना देखोगे तो वो कभी भी उल्टे पाँव भागते ही नहीं थे। राजपूताना के वॉर एथिक्स रहे हैं ना, तो हम लोग बैटल में रुकेंगे एंड जब तक बेसिकली बैटल लड़ेंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं या फिर एनिमी आके हम लोगों को पकड़ नहीं लेता है। ये चीज़ें क्यों हुई? ये चीज़ें इसीलिए हुई बिकॉज राजपूताना जो है दे वर एन आर्डेंट हिंदू स्टेट, जबकि मराठा जो है इनमें ना ही आपको हिंदू स्टेट के पैरामीटर दिखाई देते हैं ना ही हिंदू वॉरफेयर के लॉज जो आपको फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। इसके ऊपर फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्रिलियंस हमेशा ही रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है ये बेसिकली कैसे चलाना है। एंड फिर हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर जो एक सेपरेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी दिखाई देता है।
इनका जो सेपरेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसके चीफ हुआ करते थे बहिर्जी नाइक। एंड बहिर्जी नाइक जो है, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क मुगलों के कोर्ट तक फैला हुआ था। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड कि छत्रपति शिवाजी महाराज, हम लोगों को जो ब्रिटिश सोर्सेस मिले हैं, सिंस ब्रिटिश हैड देयर फैक्ट्री एट बॉम्बे एज वेल एज सूरत बैक देन, तो उनके पास जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अंग्रेज़ों का ये कहना था कि एवरी डे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है सुबह बेयर मिनिमम 4 to 6 आवर जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क को जो है चेक करने में बिताते थे। एंड फिर इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क चलता कैसे था इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क चलता कैसे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है। इवन आई एम श्योर यू आर नॉट अवेयर कि आपका IBN डायरेक्टर ऑफ चलता कैसे। दैट्स वाई दे आर इंटेलिजेंस एजेंसी ना, खुफिया एजेंसी है। तो इवन अब वो डाटा हमारे पास नहीं है। तो इन दैट कैपेसिटी हमको बस इतना ही पता है कि बहिर्जी नाइक के अंदर इनका कोई ना कोई तो बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क रहा है। एंड ये इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज वेल अवेयर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एनिमी। एनिमी कहाँ से आ रहा है, एनिमी को कहाँ पे ट्रैप करना है, एनिमी हमको ट्रैप करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। एज आई टोल्ड यू कि राजपूताना के पास ये कोई डाटा ही नहीं हुआ करता था। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए कि 1528 में जो बैटल ऑफ खानवा रहा है, ये बैटल ऑफ खानवा में महाराणा संघा के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि बाबर हैड कैनन्स एंड डायरेक्टर बंदूक विथ हिम। एंड वो मंजर तब जब जस्ट 2 साल पहले 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुका है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे के रखा हुआ था कि राजपूताना मिलिट्री इंटेलिजेंस वॉज सो वीक कि जब घुरीद का सेकेंड अटैक इंडिया पे हुआ तो जब तक लाहौर क्रॉस नहीं किया घुरीद ने, तब तक महाराजा यू कैन से डैट कि पृथ्वीराज चौहान, उनको आइडिया ही नहीं थी कि इन्वेजन हमारे ऊपर हो रहे हैं। एंड दैट्स ये इंटेलिजेंस नेटवर्क का भी उतना ही ज़्यादा ये माना जाता है, दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट माना जाता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लिए बिल्टअप करके रखा हुआ था। देयर आफ्टर फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग देखें तो मराठाज में हम लोगों को कोई भी लॉयल्टी मुगलों के लिए दिखाई ही नहीं देती है। एंड इसके भी भर भर के एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो 1665 में अल्टीमेटली थक हार कर औरंगज़ेब ने दक्खन के ऊपर मिर्ज़ा राजे जयसिंह को भेज के रखा था। अगर एक हिंदू प्रॉब्लम आपके सामने है तो उसको तोड़ने के लिए हिंदू रूलर ही लगेगा, ये सोच के। एंड फिर महाराजा मिर्ज़ा राजे जयसिंह, नॉट महाराजा सॉरी, मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो है वो दक्खन में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर नाम के फोर्ट में जो है ट्रैप किया। छत्रपति शिवाजी महाराज सरेंडर। देखा अगेन यहाँ पे नो एथिक। अगर चाहते तो मरने तक लड़ सकते थे, बट मरने तक नहीं लड़ना आपको। आज बचेंगे तो कल मारेंगे। तो कोई वॉर एथिक्स हम लोगों को इसके बीच में चाहिए ही नहीं। अगर मुगलों के साथ लड़ना है देन यू हैव टू बेसिकली बी एट अ बैक फ्रंट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। जब आपको बैक फ्रंट में जाने की ज़रूरत है आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ द श्रूडनेस, या फिर इसको आप गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स भी आप बोल सकते हो। बट फिर 1665 में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में ले जाया गया। इट वॉज प्रिसाइजली 1666 में देयर वॉज वन रिकॉर्डेड मीटिंग इन बिटवीन औरंगजेब एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। बट फिर ये टाइम पीरियड में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं दी ना लॉयल्टी औरंगजेब को। अल्टीमेटली औरंगजेब के चंगुल से जो है निकले। आगरा का जो ब्रेकडाउन उन्होंने किया है, आगरा से अल्टीमेटली जब वो भाग निकले, इट इज़ अ वेरी वेल रिकॉर्डेड एपिसोड इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री या फिर मराठा कंट्रीज हिस्ट्री। बट फिर ये वाला एक इंस्टेंस अगर हम छोड़ते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है छत्रपति शाहू महाराज में हमको दिखाई देता है। छत्रपति शाहू महाराज वॉज द मराठा रूलर फ्रॉम 1707 से लेके 1749। और इन्हें ने तो मुगलों की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी। मुगलों की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी मतलब कितनी, तो जब जब मुगलों का फरमान आता था छत्रपति शाहू महाराज अपने कैपिटल से जो है कम से कम 6 किलोमीटर बाहर जो है नंगे पाँव जाते थे। मुगलों के फरमान को अपने सर पे लाते थे, अपने कोर्ट में लेके आएंगे। सातारा वॉज देयर कैपिटल बैक देन। एंड कोर्ट में लाने के बाद जो अपने गद्दी के ऊपर मुगलों का फरमान रखा कि उसका राज तिलक किया जाएगा, एंड आफ्टर खुद नीचे बैठेंगे गद्दी के, एंड आफ्टर वो पढ़ेंगे। दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द मुगल सुजराइनिटी। एंड फिर इनको मुगल सुजराइनिटी जो एक्सेप्ट करने के पीछे रीज़न क्या है वो अनदर लेक्चर है, दैट आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल। बट फिर यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ऑन वन हैंड आपने मुगलों को जो है बोला है कि लॉयल है, बट ऑन दी अदर हैंड आप ही ने मुगल को ख़त्म कर दिया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हीं के पेशवा रहे हैं। पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है इन्होंने फिर मुगल एम्परर फारूक सियार का मर्डर कैरी आउट कर दिया। तो ही बेसिकली मर्डर फारूक सियार इन 1719।
वैसे फिर इनके एक और पेशवा रहे हैं, दैट इज़ पेशवा बाजीराव। एंड ग्रेट पेशवा बाजीराव की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने डायरेक्टली 1737 में दिल्ली के ऊपर ही इन्वेजन कर दिया एंड दिल्ली को लूटने का जो है काम करके रखा हुआ था। सच इंस्टेंसेस अगेन क्लियरली शो कि अगर राजपूताना सुल्तनत की आर्मी ज्वाइन कर रहा है, मुगलों की आर्मी ज्वाइन कर रहा है, तो वो लॉयल्टी दे रहा था। एंड ये लॉयल्टी कितनी थी, तो इसके दो इंस्टेंसेस मैंने आपको बताया कि यू वर रेडी टू फाइट फॉर सुल्तान इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ इन ऑर्डर टू डिफीट मंगोल। You were ready to fight Sultan even at the cost, we can say, of breaking down your own kith and kinship ties within Rajputana, जब आप बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के खिलाफ गए। बट फिर यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मराठास ने लॉयल्टी दी, तो वो लॉयल्टी दिखाई भी हम लॉयल है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर पीठ पीछे देखते हैं तो मराठास ने अपना पॉलिटिक्स कंटिन्यू रखा हुआ था। तो इट वॉज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर कि लॉयल्टी देने के पीछे कुछ और रीज़न थे, बट ये दिल से दी गई लॉयल्टी नहीं थी जो राजपूताना ने देके रखी हुई थी। ये लॉयल्टी देने के बाद जो है मराठास हमेशा से एंटी मुगल रहे हैं, और ये दो इंस्टेंसेस जो मैंने आपको बताया दैट एम्पली प्रूव इट। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठास की फाइनली स्टेट पॉलिसी, एंड मराठा की जो स्टेट पॉलिसी है ये हमेशा आपको दिखाई देगा कि इट वॉज ओरिएंटेड टूवर्ड वेलफेयर ऑफ द पीपल। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है रैते का राजा बोला जाता है, मतलब वो जनता के राजा थे। राजपूताना के जो मिलिट्री कमांडर है या फिर राजपूताना के किंग अपने आप को कभी भी जनता का राजा नहीं बुलाएंगे। ये अपने लिए बड़े बड़े टाइटल लेंगे, जैसे सवाई राजे, मिर्ज़ा राजे, या फिर सम्राट, या फिर बेसिकली महाराज। एंड आफ्टर ये लोग हमेशा अपने आप को जो है हिंदवी धर्मोद्धारक या फिर हिंदू रिलीजन के जो प्रोटेक्टर वाले टाइटल है वो भी लेके बैठते थे। बट फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हिमसेल्फ नेवर हैड प्रोक्लिविटी टू एनी काइंड ऑफ द टाइटल। इट इज़ वेरी मच आयरनी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद कभी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उनको कोई राजा या फिर महाराजा बोले। एंड आज के टाइम पीरियड में मराठा पॉपुलेशन में एक मिसनोमर है कि जब जब शिवाजी महाराज का नाम आएगा तो छत्रपति भी बोलना है, महाराजा भी बोलना है। ऑब्वियसली उसके पीछे एक और घटिया पॉलिटिक्स है, वो भी कभी ना कभी दूसरे लेक्चर में। बट फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टाइटल रहे है ये 1674 के बाद जब उन्होंने कॉरोनेशन किए तब एक्सेप्ट किए। उसके पहले ही वॉज प्राउड किंग ऑफ द पीपल। छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों के बीच में जाना प्रेफर करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी अनटचेबिलिटी पे यकीन नहीं रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शूद्र हो या फिर वैश्य हो उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट देने का काम करके रखा हुआ है। दैट्स वाई लोअर रंग सेक्शन ऑफ हिज आर्मी जो है वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दिल से खेली ना बैटलफील्ड पे, जो एस्पेक्ट हम लोगों को राजपूताना में दिखाई ही नहीं दिए है। एंड दैट इज़ बेसिकली वी कैन से कि आपकी स्टेट की थिंकिंग या फिर स्टेट की पॉलिसी जो भी बैटल ग्राउंड में हमेशा काम में आती है, दैट पीपल ऑफ वी कैन से दैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज वर रेडी टू डाई फॉर हिम। बट फिर ये सेम प्रॉब्लम जो है या फिर सेम एस्पेक्ट हम लोगों को राजपूताना में दिखाई ही नहीं दिया है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से कि भाई राजपूताना लॉस्ट एंड मराठा वन। राजपूताना के जो फाउंडेशन रहे हैं ये पर्टिकुलर फाउंडेशन वी कैन से दैट कि बाय एंड लार्ज रिलीजियस रहे हैं। एंड ये रिलीजियस प्रॉब्लम जो है वो आपके बार बार बैटलफील्ड में आपको दिखाई देंगे। जबकि मराठा स्टेट फाउंडेशन जो है इट वॉज ऑन अ रॉक सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी। इट वॉज ऑन अ रॉक सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ महाराष्ट्र धर्म इसको बोला जाता है, दैट इज़ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एंड ये जो फाउंडेशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा इसका फ़ायदा मराठास को बहुत ज़्यादा हुआ। ये बिगेस्ट रीज़न है कि मुग़लों के पास मराठा प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन ही नहीं आया, जबकि उन्होंने राजपूताना को काफ़ी अच्छे खासे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप यू डिड लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देन ऑब्वियसली डू लाइक इट सो दैट आई कैन मेक मोर सच काइंड ऑफ द वीडियोज़। एंड डू कमेंट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द मोर रीज़न फॉर द विक्ट्री ऑफ द मराठा या फिर डिफीट ऑफ द राजपूताना, या फिर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए देन डू राइट इन द कमेंट। इफ आई लाइक दैट पर्टिकुलर पॉइंट I'll make another video on that particular aspect. So thank you so much guys. I'll be stopping the session.